आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। आगे भगवान 18 नंबर श्लोक में बोलेंगे। तो 17 नंबर में उन्होंने कह दिया था, जो आत्मा में ही रति वाला है, आत्मा में संतुष्ट है, उसको कोई और कार्य नहीं है। तस्य कार्यम ना विद्यते, उसके लिए, उस तत्वज्ञानी के लिए, उस आत्मरति रेव के लिए, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कार्य ना विद्यते। ये 17 नंबर श्लोक के उत्तरार्ध का अंतिम भाग था, जो अभी बोला 17 नंबर श्लोक का। अब 18 नंबर उच्चारण करते हैं पहले, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। 18 नंबर सबसे नीचे। नैव तस्य कृतेन अर्थो ना अकृतेनिह कश्चन ना च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अब भगवान और भी उसे कह रहे हैं, नए ना एव, नैव मतलब ना एव तस्य कृतेन, ना एव उस आत्मरति वाला, जो 17 नंबर में कहा ना कि आत्मा में ही रमन करने वाला है, तो आत्मा में से ही संतुष्ट है, ऐसा ना एव, ऐसा जो है तस्य, उसके लिए, कृतेन ना, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। कृतेन कोई भी कर्म नहीं है। अर्थ मतलब उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि प्रयोजन के बिना तो कोई काम करता ही नहीं। प्रयोजन मतलब उसके फल के बिना तो कोई काम करता नहीं। कोई भी काम करेगा फल के लिए करेगा। इसलिए ना एव तस्य, उसके लिए कोई भी कर्म नहीं है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है कर्म करने का। आगे भगवान सब जानते हैं, उन्होंने कहा कोई शंका करेगा, अगर कोई कर्म नहीं करेगा, तो पहले भगवान कह चुके हैं कर्म सभी को करना चाहिए, सभी अधिकारी को कर्म करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो वो पापी होगा, ऐसे कह जो ऐसी शंका कोई उठाएगा तो उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं आगे, ना आकृतेन एह कश्चन, कहते जो जिस आत्मा में ही जो रति वाला है, उसके लिए कोई प्रत्यवाय नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में ही रमण करने वाला है। कैसे नहीं लगता? वो आगे कहते ना आकृतेन ए, इस लोक में कोई भी उसको दोष नहीं लगेगा। आकृतेन एह कश्चन ना कश्चन, कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो आगे कहते हैं, ना चा अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः, और उस आत्मा में रमन करने वाले, आत्मा में रमन करने का, सर्वभूतेषु, सभी भूतेषु मतलब देखिए, कोई भी कर्म करेगा, जैसे हवन करेगा, इंद्र को आहुति देगा, अग्नि को देगा, इसलिए वो जो सबकी आत्मा ही हो गया। जैसे यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण की जरूरत होती है, इसलिए वो किसी के आश्रित नहीं रहता। आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं, वो तृप्त है। धन्यवाद श्रवण करने का आपका।